हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट। अब हम तो शुरू करेंगे अपना भारतीय भूगोल का लेक्चर नंबर 10। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक सारे जो है वो देख लिए थे लेक्चर। उसमें हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात कर रहे थे, वहां तक हमारा वो टॉपिक हो चुका है। अब उसी को हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे किसके, आपके आइलैंड्स। ध्यान रखिएगा, आइलैंड्स या जो द्वीप समूह है वो हमारे यहाँ दो जगह है। एक तो आपका ये अरेबियन सी में मैप की तरफ देखेंगे, और दूसरा जो है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, दो आइलैंड्स की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, और ये एग्जाम में अक्सर आता है। भारत में कुल 1300 से अधिक आइलैंड्स हैं, यानी कि द्वीप हैं, जो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ आइलैंड्स जो हमारे यहाँ हैं जो माउथ ऑफ द रिवर होती है। ठीक है, नदी का मुंह यानी कि माउथ ऑफ द रिवर। अगर हम माउथ ऑफ द रिवर की बात करें तो कुछ हमारे यहाँ माउथ ऑफ द रिवर पर भी हैं। अब ये माउथ ऑफ द रिवर क्या हुआ, कहाँ पर? ये आपका हो गया, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो गंगा है, यहाँ पर कुछ द्वीप हैं। अ, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, कुछ यहाँ पर द्वीप है। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पर द्वीप हैं, गोदावरी, कृष्णा, इस तरीके से। अगला पॉइंट देखेंगे, अरेबियन सी यानी कि अरबी सागर द्वीप प्राचीन भूमंडलीय के अवशिष्ट भाग हैं। यानी कि ये जो द्वीप हैं यानी कि अरब सागर में यहाँ पर जो द्वीप हैं आपके, वो क्या है, सबसे प्राचीन भूमंडलीय अर्थ के पार्ट है, और प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ द्वारा निर्मित है। तो एक क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि वह द्वीप या आइलैंड्स जो अरेबियन सी में है, या वह द्वीप या आइलैंड्स जो ऑफ बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, उनमें से किसमें द्वीप जो है वो कोरल रीफ के बने हुए हैं। मेजोरिटी ऑफ जो द्वीप हैं वो कोरल रीफ के यानी कि प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। तो आप टिक करके आइएगा अरेबियन सी में पाए जाने वाले द्वीप। अगला पॉइंट देखेंगे, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में द्वीप, यानी कि हम इधर की बात कर रहे हैं, मैप की तरफ देखें। म्यांमार की आरा या अराकान, अराकान युमा, अराकान युमा, और इस अराकान युमा को और क्या बोलते हैं, राखाइन माउंटेन की विस्तृत सबमर्ज जो टर्शरी पर्वतमाला की धरतीय विशेषता परिचालक है, तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से है कि जो द्वीप आपके यहाँ बे ऑफ बंगाल में है वो असल में डूबे हुआ पार्ट है किसका, म्यांमार का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक द्वीप बीच में होंगे, मैप की तरफ देखेंगे, यहाँ से यहाँ द्वीप होंगे, पर वो समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। और जो हमें अंडमान निकोबार दिखता है वो ऊंचा हुआ उठा हुआ पार्ट है, जो कि समुद्र तल से 750 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपको मिल गए। पहला पूछ सकता है कि ये जो अराकान योमा या राखाइन माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, तो आप टिक कर जाएंगे म्यांमार, म्यांमार का पार्ट के को बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इधर की हम बात कर रहे हैं, मैप की तरफ देखें, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसमें 800 से अधिक द्वीप है। यानी कि इस अंडमान निकोबार में इतने छोटे छोटे द्वीप हैं जिनकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो लगभग 800 के करीब है, जिसमें से 550 द्वीप अंडमान द्वीप में है, और 22 द्वीप जो है वो निकोबार में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एमसीक्यू में आता है और बच्चे गलती कर देते हैं। अंडमान एंड निकोबार अपने आप में एक द्वीप समूह हो गया जो कि हमारी क्या है, भारत की यूनियन टेरिटरी है। दूसरा पूछ सकते हैं कि अंडमान में टोटल कितने द्वीप हैं, तब आप टिक करके आएंगे 550 आइलैंड है, और निकोबार में टोटल कितने द्वीप हैं, तो आप टिक करके आएंगे 22 द्वीप है। ऐसा कुछ नक्शा मैंने इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पार्ट जो है वो अंडमान हो गया। जैसे जैसे इसको नॉर्थ अंडमान बोला जा रहा है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, और ये रही क्या, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद ये बीच में लिटिल अंडमान हो गया, फिर यहाँ से क्या निकोबार शुरू हो जाते हैं, तो कार निकोबार हो गया, टारसा आइलैंड, भूमका आइलैंड,
नॉन कोवारी आइलैंड, काचाल आइलैंड, लिटिल आइलैंड, ग्रेट आइलैंड। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से मैप से बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। वापस आते हैं पॉइंट में। तो देखिए मध्य अंडमान, ये 1563 वर्ग किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मिला हमें। क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम बताओ इन चारों में से, तो आप टिक करेंगे मध्य अंडमान। और अगर हम यहाँ इसको मैप में देखने की कोशिश करें तो मध्य अंडमान जो है वो आपको यहाँ बीच में दिखाई देगी। ठीक है, मिडिल जो अंडमान, ये रहा, सॉरी ये रहा मिडिल अंडमान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये द्वीप अपने आप में एक अलग ही द्वीप है। और इसी मिडिल अंडमान को भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो बताया गया, क्योंकि इसका जो टोटल एरिया है 1536 स्क्वायर किलोमीटर है। छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान द्वीप ओंग जनजाति यानी कि ओंग ट्राइब के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है। अब यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि बताओ जो ओंग ट्राइब है वो अंडमान के किस पार्ट में रहती है, तो आप टिक करके आएंगे लिटिल अंडमान आइलैंड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देन अगला देखिए, लिटिल अंडमान आइलैंड यानी कि छोटा अंडमान द्वीप पर नारकोंडम जो आइलैंड है वो है, जो कि एक सुसुप्त है यानी कि डोरमेंट आपका वॉल्केनो है, एवं बैरन आइलैंड है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये नाम भूलिएगा मत। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नारकोंडम आइलैंड। पूछेगा भाई नारकोंडम आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे स्मॉल अंडमान में। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि जो बैरन आइलैंड है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है वो भी आपका क्या हो गया, अंडमान में। ठीक है, देन अगला पॉइंट देखिए, अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडलर चोटी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप टिक करेंगे सैडलर चोटी, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी कि यहाँ पर सैडलर चोटी। देन ग्रेट निकोबार द्वीप की, ठीक है, तो ये तो हो गई अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, तो ए एस याद रखना सैडलर। अब वो पूछ रहा है इसकी, यहाँ की बता रहा है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो थुलियार है। ठीक है, माउंट थुलियार, और इसकी ऊंचाई जो बता रहा है वो 642 बता रहा है। तो भाई जो सैडलर पीक हो गया वो अंडमान में हो गया, और जो माउंट थुलियार पीक हो गया वो आपका किस में हो गया, ग्रेट निकोबार में हो गया। तो इन दो मैप से आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में जब ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, अगर वो आपसे पूछ रहा है अंडमान और निकोबार की दोनों, अगर बोलेगा प्लस करके, यानी कि अंडमान और निकोबार दोनों की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो आपको सैडलर दिखी होगी। सैडलर पीक की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। अब देखिए अगला पॉइंट, डंकन पास छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान और दक्षिण साउथ अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, यानी कि डंकन पास जो होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, किसके बीच में, छोटा अंडमान के बीच में और दक्षिण अंडमान के बीच में। फिर अगला देखिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, यानी कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये आपका जो आप देख रहे हैं ये क्या रहा भाई, आपका 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और किसको, निकोबार को अलग करता है। देन भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में, यानी कि बिल्कुल मैप की तरफ देखेंगे ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बिल्कुल साउथ में। गंगा सागर द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच अधिकार के लिए व्यापित क्षेत्र है। तो पूछेगा भाई गंगा सागर द्वीप का लोकेशन बताओ, तो आप क्या टिक करेंगे, गंगा सागर द्वीप का लोकेशन भारत और बांग्लादेश। फिर देखिए, पंबन आइलैंड मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यानी गल्फ ऑफ मन्नार। और गल्फ ऑफ मन्नार के लिए आपको कहाँ इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यह रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सा, पब्बन द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी क्या कहते हैं, कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, आंध्र प्रदेश के निकट पुलिकट लेक में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। देखिए ये लोकेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये रहा श्रीहरिकोटा, ये रेड कलर से मैंने कर रखा है। तो ये कहाँ गया, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल तमिलनाडु की बाउंड्री को टच करता है। उसकी वजह यह है कि जो ये आपकी पुलिकट लेक है
इसका काफी पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और थोड़ा सा पार्ट 30 to 40% कह लो या 20% कह लो वो आपका तमिलनाडु में। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि एग्जैक्ट जो श्रीहरिकोटा द्वीप है जहाँ से हम अपने जो सेटेलाइट है या हमारी जो सेटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है, वो अगर पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तब आप आंध्र प्रदेश टिक करके आएंगे। देन अगला देखिए, लैंडफॉल आइलैंड या लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, अभी जो डायग्राम दिखाया था उसके साथ। कोको जल मार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो भाई कोको जो द्वीप है वो यहाँ पर है, जो कि म्यांमार का, ये जो मैप की तरफ देखेंगे जो मैं ये राइट लाल तरह से कर रहा हूँ, और कोको द्वीप जो है वो किसका पार्ट है, म्यांमार, यानी कि जो कोको जल मार्ग होगा ये अंडमान और म्यांमार के बीच में यहाँ पर कहीं होगा। फिर देखिए, दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, वो पहले भी मैं आपको बता चुका था। अरब सागर, यहाँ देखेंगे ये अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये जैसे आप डायग्राम में देख रहे दिखा आप लोग को, ये देखिए ये लक्षद्वीप है। ये 36 द्वीपों का समूह है तो बहुत ज्यादा, लेकिन 36 ऐसे द्वीप हैं जो मेन माने जाते हैं। 1973 में इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया था। अगला पॉइंट देखिए, इसके पूर्व इसको लंका द्वीप यानी कि लक्षद्वीप को ही, लक्षद्वीप के और अल्टरनेटिव नेम क्या थे, इसको लंका द्वीप कहते थे। पैरा लिख लो साथ साथ में, तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, अभी लिख लो शॉर्ट में, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि लक्षद्वीप को लक्षद्वीप लिखो और उसके आगे एरो बना के लिख दो, और यहाँ पर लिख दो 1973 से क्या कहते थे, लंका द्वीप कहते थे। लिख लिया होगा मिनिकाय, ठीक है, तथा एमिन द्वीप कहा जाता था। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिख लो पहले और फिर वीडियो को आगे बढ़ो। लंका द्वीप हो गया, मिनिकाय हो गया, और एमिन द्वीप कहा जाता था। तो अगला पॉइंट देखिए, लक्षद्वीप के, ये हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि सबसे उत्तरी द्वीप समूह को यानी कि जो सबसे नॉर्थ में है अमीन दीवा कहा जाता है, और दक्षिण द्वीप के समूह को मिनिकाय कहा जाता है। अब देखो यहीं से आपका क्या बन सकता है, इस फैक्ट से ही आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि अमीन दीवा आइलैंड कहाँ पर है, तो भाई ये आप क्या करेंगे, लक्षद्वीप में सबसे नॉर्थ पर, या मिनिकाय आइलैंड कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप के सबसे साउथ पर। ठीक है, दो ऐसे क्वेश्चन आपके बड़े आराम से बच सकते हैं। अब अगला देखिए, 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकाय नॉर्थ के शेप द्वीप से अलग होता है। देखो 10 डिग्री तो मैंने बताया था अभी, अंडमान और निकोबार के बीच में हो गया, और लक्षद्वीप में जो हो गया वो क्या हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया होता है। और एंडर रात लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम बताओ, तो एंड रात जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है एरिया वाइज, जबकि आमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखो बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, और यहीं से ही दो बड़े माइन्यूट से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पीछे से पूछता है कि खाली लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप सिंगल एक आइलैंड बताओ, तो एंड रात करके आएंगे, और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ रहा है, देखो दोनों में फर्क है, द्वीप और यहाँ पे क्या है, आइलैंड ग्रुप है। एक आइलैंड के बारे में पूछेगा तो एंडर रॉथ, और आइलैंड ग्रुप के बारे में पूछेगा तो अमीन द्वीप आप टिक करके आएंगे। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकाय 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है, ये आप दिख रहे होंगे। यहाँ इसके ठीक नीचे क्या है, मालदीव। मालदीव क्या है भाई, अपने आप में एक अलग कंट्री है। और फिर देखिए, वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका केरल हो गया, यहाँ का वेलिंगटन क्या है, इसका पार्ट है। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है, मैप में आपको दिखा रखा है। फिर देखिए, खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात में ड्यू द्वीप 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है। तो सिंपल पूछेगा ड्यू द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आप टिक करके आएंगे गुजरात के पास, या गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, फिर देखिए, नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर, मैंने बताया था ना, ये आपकी नर्मदा रिवर आ रही है, ये आपकी तापी रिवर आ रही है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा हो गई, और ये आपकी तापी हो गई। ठीक है, ये इसके माउथ हो गए। माउथ मैंने बताया था कौन सी जगह होती है, जहां पर रिवर का पानी जो है वो समुद्र में आके मिल रहा होता है। तो नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर खदिया वेट और अलिया वेट
जो है मेन आइलैंड्स है। तो इनके नाम शॉर्ट में तुरंत लिख लीजिए अभी वीडियो को पॉज करके कि भाई खदियावेट और अलियावेट द्वीप कहाँ पर हो गया, गल्फ ऑफ खंबात के पास हो गया, जहां पर नर्मदा और तापी रिवर समुद्र में आके गिर रही है। और फिर देखिए एलिफेंटा आइलैंड मुंबई के पास है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई एलिफेंट आइलैंड कहाँ पर है, ये बता। फिर अगला ये एक अंडमान निकोबार की मैंने पर्वत शिखर जो है, जो माउंटेन पीक्स हैं, उनकी एक लिस्ट रखी है, इसको प्लीज रेक्टाफिकेशन कर लीजिए। सैडलर पीक हो गया नॉर्थ अंडमान में, माउंट डियोवोली हो गई मिडिल अंडमान में, माउंट क्योबो हो गया साउथ अंडमान में, माउंट हैरियट हो गया साउथ अंडमान में, माउंट थुलियार पढ़ा चुका था सब चीजें ग्रेट निकोबार में। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पीसीएस का टफ बनाना होगा तो इनमें से वो कोई भी चार दे देगा जंबल करके, बोलेगा इनको ऑर्डर वाइज लगाओ टॉप टू बॉटम, सबसे ऊंचा फिर उसके बाद। तो देख ही रहे हैं आप सैडलर पिक तो शायद सबको याद रहती है, वो इन चारों को ही क्या कर देगा, जंबल कर देगा, आगे पीछे कर देगा। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप देखें माउंट थुलियार जो है, अगर यहाँ पे देखें तो हाइट के हिसाब से सबसे ऊंची है, 642 मीटर होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपके क्या आएगा, माउंट डियोवली आएगा। तो थुलियार का टी याद रखा और टी के बाद क्या रखा, टी डी, डियोवली याद रखा। उसके बाद क्योबो क्योबो याद रखा और हैरियट रखा। तो उम्मीद है आपको ये भारत का जो ये वाला पार्ट है, हमने जो चैप्टर खत्म किया फिजियोग्राफी वाला, जिसमें हमने जो हिमालयाज है, ग्रेट प्लेन्स हैं, प्लाटूज है, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, और ये आइलैंड्स के समूह हो गए, इसको जितना पीसेस के पॉइंट व्यू से कवर करना था मैं इसमें पूरी तरीके से कवर अप कर चुका हूँ। और एक्स्ट्रा के लिए आप इसके एडिशनल नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। अब अगले लेक्चर से जो है वो हम लोग इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो नदी तंत्र है, वो कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। उससे भी आपके एक दो क्वेश्चन आते हैं।